हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पीटीटी 2024 का न्यू सिलेबस देखेंगे। किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेपर कितने नंबर का होता है, पीटीटी क्या होता है, एज लिमिट क्या रहेगी इस बार, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी बेसिक जानकारी दे देता हूं, उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस देखेंगे। राजस्थान प्रीवियट परीक्षा में 200 प्रश्न कुल 600 नंबर के पूछे जाएंगे। अब यहाँ से देखिए, डाउट्स वाली करने वाली बात नहीं है। टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 600 नंबर के। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। प्रत्येक यानी कि एक प्रश्न जो है ना आपका 3 अंक का होगा, जबकि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करना होगा। लिखित परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। पीटीईटी की लिखित परीक्षा में विद्यार्थियों को 40% अंक अर्जित करना आवश्यक है। पेपर आप लोगों का 3 घंटे का होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। टोटल इसमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 600 नंबर के। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एमसीक्यू के टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्जाम जो है 3 घंटे का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200। टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें, 600 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, तो इसमें देखिए, मेंटल एबिलिटी से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 150 नंबर के। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट से देखिए 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 150 नंबर के। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 150 नंबर के। लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 150 नंबर के। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, तो सबसे पहले रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा वो जान लीजिए आप लोग। तो देखिए, रीजनिंग में समानता से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अंतर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, संबंध होगा, तर्क से क्वेश्चंस होंगे, अनुक्रमण से क्वेश्चंस होंगे, वर्गीकरण से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, समस्या समाधान से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, निर्णय लेना से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। शिक्षण दृष्टिकोण और योग्यता परीक्षण यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से क्या क्या पूछा जाएगा वो भी जान लीजिए आप लोग। टीचिंग एप्टीट्यूड से शिक्षण की अवधारणाएं और प्रक्रियाएं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चंस होंगे, शिक्षण सामग्री और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कक्षा प्रबंधन से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, शिक्षक व्यक्तित्व और व्यावसायिकता से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समाज जागरूकता की अगर हम बात करें, यानी कि जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखिए इसमें करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस होंगे, समसामयिकी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत और उसके प्राकृतिक संसाधन, महान भारतीय व्यक्तित्व, अतीत और वर्तमान से क्वेश्चंस होंगे, पर्यावरण जागरूकता से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राजस्थान से संबंधित ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भाषा प्रवीणता की अगर हम बात करें, सो गाइस भाषा प्रवीणता से क्या क्या पूछा जाएगा वो भी जान लीजिए आप लोग। भाषा प्रवीणता से देखिए, जैसे हिंदी और इंग्लिश, अगर आप चाहें तो हिंदी वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इंग्लिश वाले भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। शब्दावली से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, व्याकरण से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वाक्य संरचना से क्वेश्चंस होंगे, पठन और समझ से भी क्वेश्चंस होंगे, लेखन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया आप लोगों का सिलेबस। अब आप लोगों को मैं इसकी बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि पीटीटी होता क्या है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए इत्यादि। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप जान लीजिए पीटीटी होता क्या है। अगर आप टीचर बनने का सपना देखते हैं तो आपको पीटीटी करनी होती है। तो पीटीटी क्या होता है और ये क्यों किया जाता है ज़रूर पता होना चाहिए। जो भी नए बच्चे हैं और जो बच्चे पहली बार पीटीटी का फॉर्म फिल करेंगे और पहली बार एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, टीचर बनने के लिए आपको डिग्री प्रोग्राम पास करना होता है और इन डिग्री प्रोग्राम्स में प्रवेश करने के लिए एक परीक्षा देनी होती है, जिसे हम कहते हैं राजस्थान पीटीईटी के नाम से जाना जाता है। इसे हम कहते हैं राजस्थान पीटीईटी। अब आपके मन में पीटीईटी को लेकर कई सवाल होंगे, जैसे कि पीटीटी क्या होता है, पीटीईटी की तैयारी कैसे करें,
पीटीईटी के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और पीटीईटी करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं वो भी जान लीजिए आप लोग। अध्यापक बनने के लिए आपके पास बीए, बीएससी, बीएड आदि का होना ज़रूरी है, क्योंकि यह डिग्री कार्यक्रम पास करने के बाद आप प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने की काबिल होते हैं। पीटीईटी प्रवेश परीक्षा राजस्थान में हर साल योग्य अभ्यर्थियों को बीएड डिग्री में शामिल करने के लिए आयोजित की जाती है। अगर आपने फ्यूचर में अध्यापक बनना चाहते हो तो आपको पीटीईटी प्रवेश परीक्षा जरूर देनी चाहिए, ताकि आप टीचर बनने की अगली प्रक्रिया को पूरा कर सकें। तो अगर आप लोगों ने इस साल अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, 2023 में अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि पेपर इस बार कैसा आया था। तो जो गलतियां आप लोगों ने 2023 में की थी वो गलतियां आप 2024 में बिल्कुल भी ना करें। ये बात मेरी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जो गलतियां आपने पिछले परीक्षाओं में की थी वो इस बार वो गलतियां आप इस परीक्षा में बिल्कुल भी ना करें। तो पीटीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीटीटी की फुल फॉर्म होती है प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। इंग्लिश एवं हिंदी दोनों में इसे सेम तरीके से पढ़ा जाता है। पीटीटी का अर्थ क्या होता है आपको बता दें। इसका अर्थ प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट होता है। हिंदी भाषा में कहें तो सेकंड या थर्ड ग्रेड टीचर बनने की योग्यता रखने के लिए कराया जाने वाला एक कोर्स। इसे राजस्थान बीएड के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने के लिए बीएड का होना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ अभ्यर्थियों के पास रिलेटेड विषय का मास्टर डिग्री का होना चाहिए। पीटीटी करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए वो भी जान लीजिए आप लोग। देखिए, पीटीटी 2 साल का कोर्स करने के लिए अभ्यर्थी कम से कम स्नातक ग्रेजुएशन किया हुआ पास हो और मिनिमम 50% अंक हो। SC ST दिव्यांग के लिए 45% अंक आवश्यक हैं। पीटीटी में बीए बीएड या बीएससी बीएड करने के लिए आरबीएससी या अन्य किसी समकक्ष बोर्ड से 50% अंकों के साथ 12वीं पास हो। SC ST दिव्यांग को अंकों में 5% तक छूट है। बीएससी बीएड सिर्फ विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी कर सकते हैं, जबकि बीए बीएड को आर्ट्स, कॉमर्स और विज्ञान तीनों वर्ग के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। नोट्स, यह सिर्फ पीटीटी प्रवेश परीक्षा में भाग लेने हेतु योग्यता है। पीटीटी कोर्स को करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास कर मेरिट लिस्ट में आना जरूरी है। इसके बाद काउंसलिंग के माध्यम से कैंडिडेट्स को पीटीटी के लिए कॉलेज का आवंटन किया जाता है। अच्छा, ये जान लीजिए पीटीटी के लिए एज लिमिट क्या रहेगी। तो पीटीटी के लिए अगर हम एज लिमिट की बात करें तो पीटीटी करने हेतु सभी कैंडिडेट्स की आयु नियमानुसार होनी चाहिए। एज लिमिट में छूट संबंधित जानकारी के लिए पीटीटी की वेबसाइट को आपको विजिट करना चाहिए। पीटीटी कैसे करें वो भी जान लीजिए आप लोग। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि 12 स्टूडेंट्स को 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले पीटीटी का फॉर्म भरना होगा और प्रवेश परीक्षा पास करनी होती है। फिर मेरिट के आधार पर काउंसलिंग करके उन्हें बीएड कॉलेज का आवंटन किया जाता है। पीटीटी एंट्रेंस एग्जाम का पेपर टोटल 600 नंबर्स का होता है, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 200 होती है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। पीटीटी प्रवेश परीक्षा में देखिए मेंटेबिलिटी हुआ, जनरल अवेयरनेस हुआ, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, हिंदी और इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाते हैं। पीटीटी में कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो भी जान लीजिए। अभ्यर्थी अपने कोर्स के अनुसार सब्जेक्ट चयन कर सकते हैं। जैसे आर्ट्स के विद्यार्थी के आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं और विज्ञान के विद्यार्थी के साइंस के सब्जेक्ट होते हैं। पीटीटी का पेपर कितने नंबर का होता है वो भी जान लीजिए। पीटीटी के एंट्रेंस एग्जाम का पेपर 600 नंबर का पेपर होता है और टोटल 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। पीटीटी करने के बाद कौन सी जॉब मिलती है, ये क्वेश्चंस काफी बच्चों का है। तो देखिए, यह राजस्थान में स्कूल्स में टीचर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी कोर्स है, अतः इसको करने के बाद अभ्यर्थी शिक्षक भर्तियों में भाग ले सकते हैं। पीटीटी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए वो भी जान लीजिए आप लोग। पीटीटी के लिए अभ्यर्थी को ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है और ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक होना जरूरी है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम 45% अंक जरूरी हैं। ठीक है, तो बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।